हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ एविडेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 1। हमने इस पार्ट 1 में एविडेंस के जो आपसे एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आया था उसके हम सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन आपको दिए गए 4। पहले ऑप्शन ए में दिया गया धारा 45 विशेषज्ञों की राय। ऑप्शन बी दिया गया धारा 67A इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। ऑप्शन सी दिया गया धारा 74 लोक दस्तावेज। ऑप्शन डी दिया गया धारा 124 वृत्तिक संसूचनाएं। तो अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को हमने आपके जो पहले पेपर में कराए थे, आपके हेल्प के लिए क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए थे, उनमें हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया था और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आया भी है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होंगी तो आपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही टिक किया होगा। तो बताइए आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है इसमें। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी धारा 124 वृत्तिक संसूचनाएं। ये जो है सही उत्तर नहीं है। यदि आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है। ऑप्शन ए वैवाहिक संसूचना, ऑप्शन बी पितृत्व संसूचना, ऑप्शन सी व्यावसायिक संसूचना, ऑप्शन डी शासकीय संसूचना। तो कौन सी संसूचना ऐसी है जिसको विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पितृत्व संसूचना। तो यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है। ऑप्शन ए वह एक सक्षम साक्षी नहीं है। ऑप्शन बी उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य असंगत है। ऑप्शन सी उसके द्वारा केवल धारा 133 में सुसंगत है। ऑप्शन डी उसका साक्ष्य धारा 114 व 133 के अंतर्गत सुसंगत है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उसका साक्ष्य धारा 114 व 133 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संख्या को तौला जाए गिना ना जाए। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 132, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 123, ऑप्शन डी धारा 134। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी धारा 134। तो यदि आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, साक्ष्य की ग्राह्यता निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन बी लोक अभियोजन के द्वारा, ऑप्शन सी अधिवक्ता के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए न्यायाधीश। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम क्या है। यानी अगर साक्षी से कोई क्वेश्चन किया जाएगा, कोई परीक्षा की जाएगी उसकी, तो उसका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए। पहले ऑप्शन में रखा गया पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा। ऑप्शन बी दिया गया प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा। ऑप्शन सी दिया गया कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। ऑप्शन डी दिया गया प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा। तो कौन सा इसका सही क्रम है, बताइए आपने कौन सा ऑप्शन ए टिक, कौन सा आपने जो ऑप्शन
टिक किया है। जब कोई साक्षी पेश होता है कोर्ट में तो उससे परीक्षा की जाती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस अधिवक्ता जो है, जिसका जो अधिवक्ता वो पेश करता है, जिसने उस साक्षी को बुलाया है, अगर वो उससे कोई परीक्षा करता है तो वो परीक्षा क्या कहलाती है? तो वो परीक्षा कहलाएगी मुख्य परीक्षा। यानी जिस अधिवक्ता ने साक्षी को बुलाया है वही उसकी परीक्षा करे तो वह परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाती है। ठीक है, हम आपको बताते जा रहे हैं, उससे आप सही इसका उत्तर पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो होती है, जो अपोजिट वकील होता है, वो अगर उससे परीक्षा करता है तो उस परीक्षा को हम कहते हैं प्रति परीक्षा। ठीक है, और जब जिस अधिवक्ता ने उसको बुलाया वही उसकी दोबारा परीक्षा करे, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है या कोई रह गया है तो अगर उसकी वो पुनः परीक्षा कहलाती है। वो उसकी दोबारा, जिसने अधिवक्ता ने उसको बुलाया है वही उसकी दोबारा परीक्षा करेगा तो उसकी पुनः परीक्षा कहलाता है। तो परीक्षा का क्रम क्या है? सबसे पहले जो अधिवक्ता बुलाएगा वो परीक्षा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा, उसके बाद दूसरा अधिवक्ता जो है अपोजिट वकील वो करेगा, तो उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे? प्रति परीक्षा। तीसरा जिसने बुलाया उसकी भी पुनः परीक्षा करेगा अधिवक्ता, तो वह कौन सी है? पुनः परीक्षा। तो अब आप इसका सही उत्तर पता कर लीजिए, कौन सा है इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। यानी सबसे पहले साक्षी की मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद प्रति परीक्षा होगी, उसके बाद पुनः परीक्षा होगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सी सही है। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साक्ष्य अधिनियम के निम्न किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 140, ऑप्शन बी धारा 139, ऑप्शन सी धारा 138, ऑप्शन डी धारा 137। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 138। ऑप्शन आपसे सी टिक किया है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए कोई प्रश्न जो उत्तर को सूचना देता है, ऑप्शन बी कोई प्रश्न जो उत्तर सुझाता है, ऑप्शन सी कोई प्रश्न जो उत्तर का निर्देश देता है, ऑप्शन डी कोई प्रश्न जो उत्तर की घोषणा करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी सूचक प्रश्न होते क्या हैं? सूचक प्रश्न वो होते हैं जो अधिवक्ता उससे जानना चाहता है वही वो उसको उत्तर देता है। जैसे कि कोई साक्षी पेश हुआ, वो उससे नाम जानना चाहता है तो उसको पता है और जैसा उत्तर कहेगा हाँ, तो जैसे कि क्या आपका नाम राम है, तो बोलेगा हाँ। तो जैसे कोई प्रश्न उत्तर को सुझाता है वह सूचक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है, आपका एक नंबर बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए प्रति परीक्षा में, ऑप्शन बी मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन सी पुनः परीक्षा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूचक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? सामान्यतः सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी अपोजिट वकील है, वो सूचक प्रश्न कर रहा है कि आपका नाम ये है, उसने बोला हाँ आप ये कार्य करते हो, तो पता जैसा वो अधिवक्ता जानना चाहता है कि हाँ उसका वही उत्तर दे और वो सेम वही उत्तर दे रहा है, तो वो सूचक प्रश्न कहलाते हैं। तो सामान्यतः सूचक प्रश्न कब पूछे जाएंगे? वह पूछे जाएंगे प्रति परीक्षा में। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 संबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से। ऑप्शन ए दिया गया है धारा 53A, 113A, 113B, 114A। ऑप्शन बी दिया गया है धारा 53A, 113B, 114A। ऑप्शन सी धारा 53A, 113A, 114, 146। ऑप्शन डी दिया गया है 53A, 114A, 119 और 146। तो जो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन सी धाराओं में संशोधन किया गया, कौन कौन सी धाराओं में कुछ जोड़ा गया? तो ऑप्शन आपको 4 दे दिए गए, उसमें से आपको सही उत्तर देखना है। आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी धारा 53A, 114A, 119 और 146। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया और कुछ धाराएं इसके अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 154, ऑप्शन बी धारा 153, ऑप्शन सी धारा 155, ऑप्शन डी धारा 159। तो पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित कौन सी धारा है? आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है वो आप हमें बताइए। पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है? पक्षद्रोही साक्षी वो होता है कि जिस पक्षकार ने उसको अपने फेवर में साक्ष्य देने के लिए बुलाया और उसने क्या किया, उसके फेवर में ना दे करके उसके खिलाफ ही साक्ष्य दे दिया, तो ऐसे साक्षी को हम पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 154 में, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपने यदि टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए धारा 155, ऑप्शन बी धारा 154, ऑप्शन सी धारा 159, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यानी निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है धारा 159। तो यदि आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण आधार नहीं होगा। ऑप्शन ए नवीन विचारण का, ऑप्शन बी किसी विनिश्चय के उलट जाने का, ऑप्शन सी अभियुक्त की दोष सिद्धि का, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण आधार नहीं होगा। किसका? नवीन विचारण का और किसी विनिश्चय के उलट जाने का। तो यदि आपका ऑप्शन डी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धारा 113B दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा, ऑप्शन बी धारा 137 मुख्य परीक्षा, ऑप्शन सी धारा 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी धारा 154 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी धारा 154 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जाने चाहिए, यह कौन सी धारा में प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 143, ऑप्शन डी धारा 145। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी धारा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रभावशील हुआ? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1872, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1876, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1872, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1982। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1 सितंबर 1872। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं एवं कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए धारा 167 धाराएं तथा 11 अध्याय, ऑप्शन बी धारा 172 धाराएं तथा 16 अध्याय, ऑप्शन सी धारा 160 धाराएं तथा 10 अध्याय, ऑप्शन डी धारा 180 धाराएं तथा 15 अध्याय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए धारा 167 धाराएं तथा 11 अध्याय। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18। साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। ऑप्शन ए शपथ पत्र पर, ऑप्शन बी मध्यस्थ कार्रवाइयों पर, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी शपथ पत्र पर और मध्यस्थ की कार्रवाइयों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो यदि ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कहा गया कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 3। तो इसका सही उत्तर जो क्या है? इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है धारा 5। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। रेस जस्टिस के सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में समाहित किया गया है?
ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही जो उत्तर है वह ऑप्शन ए है, धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्री के सिद्धांत को समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वीन वर्सेस अब्दुल्लाह का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आचरण, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी हेतु, ऑप्शन डी तैयारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही जो उत्तर है वह ऑप्शन ए है, आचरण। ऑप्शन ए टिक किया है आपने, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिनाख्त कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 117। तो शिनाख्त परेड से जो संबंधित धारा है वह है ऑप्शन ए में दी गई है, धारा 9, यानी धारा 9 के अंतर्गत शिनाख्त परेड की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो यदि आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 14 का स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन बी धारा 14 का स्पष्टीकरण 2, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी है, धारा 14 का स्पष्टीकरण 2। तो यदि आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एविडेंस एक्ट के हमने क्वेश्चन पेपर जो आया था उसके 23 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही सॉल्व करके अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।